लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साहब, आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और वो ये है कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें भारत और पाकिस्तान जो थे वो इंगेज कर सकते थे। वो थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का एक इंगेजमेंट हुई ताशकंद में। तो उसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। तो लेकिन कोई बात बनी नहीं है वहां पे। एक मल्टीलैटरल फोरम का तो यही काम होता है कि वहां पे फिर मजीद साइडलाइंस पे मुलाकातें होती हैं। तो वहां पे बात बनी नहीं है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है भारत और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर्स की बात ना होना? हालांकि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो ही इज नोन एज प्रोग्रेसिव हैं वो बड़े, और इंडिया के साथ टॉक्स के बड़े हामी हैं। इनकी जब माजी में गवर्नमेंट आई थी 2008 से 13, तब इन्होंने बड़े इंडिया के विजिट किए थे जिसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी, श्राइन डिप्लोमेसी, सब कुछ किया था। लेकिन इस दफा इट सीम्स के दे आर नॉट गेटिंग अ क्लू। तो आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इंडिया साइड पे, क्या डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में ऐसा क्या है? what is the Indian Foreign Office basically, or the Indian government basically is thinking कि हाँ बिलावल भुट्टो जैसे डव से भी बात नहीं करना चाह रहे? सो ये काइंडली हमें बताइएगा थोड़ा सा, हमारे व्यूअर्स को जी एनलाइटन जी चीमा साहब, पहले पहले तो अपनी शो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको चीमा साहब। चीमा साहब, इसमें दो तीन वजूहत हैं। मैं पाकिस्तान की तरफ से, भारत दोनों की तरफ से आपकी इजाज़त हो तो बताना चाहूँगा। चीमा साहब, पहले तो भारत की तरफ से अगर मैं बता दूं कि अ, एक तो वही पुराना मामला कि उस कुर्सी पे कोई भी हो, एक भारत ने एक पोजीशन ली हुई है ऑफ नॉन एंगेजमेंट की। ये एक सच है और ये भारत की ही तरफ से है नॉन एंगेजमेंट, कि हमें एंगेज अप करना ही नहीं है। अनलेस मैटर्स कम टू सच अ पास वेयर इंडिया इज फोर्स्ड टू एंगेज, इंडिया विल नॉट एंगेज, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो कुछ हमें हिंट्स मिले हैं या जो कुछ हमने देखा है, आप भी इसको बड़ी गहरी नजर रखते हैं इस पे, तो जो कुछ भी है चीमा साहब, इट इज दैट ओनली कि सब मतलब लेट अस नॉट एंगेज विद पाकिस्तान, and as far as possible avoid engagement with Pakistan at every level, sporting level हो, cultural level हो, people to people हो, medical side हो, trade हो, diplomacy हो, एक्सेप्ट फॉर द बेयर मिनिमम मिलिट्री इंटरेक्शन की अगर कुछ हाथ से चीज निकल जाती है तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ की टॉक हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई इंटरेक्शन, ये लोग फॉर्मल इंटरेक्शन, अब ट्रैक 2 चल रहा होगा, आई एम श्योर चल रहा होगा, मुझे नहीं इल्म इसके बारे में, लेकिन आई एम श्योर चल रहा होगा। ट्रैक 2 ट्रैक 3 तो चलते ही रहते हैं चीमा साहब, वो दोज कीप ऑन, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर ट्रैक 2 चलते हैं। एक तो ये चीज है, तो इंडिया की तरफ से। दूसरा, इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से, क्योंकि आई ऑल्सो मीट विद people who are in the know of such things and who do such things, that they feel that the political situation in Pakistan is very volatile आज की तारीख में। तो कह रहे हैं कि कोई भी कमिटमेंट अगर बिलावल साहब देते भी हैं, उनको नहीं पता 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, कितना चलेगी, दे आर नॉट वेरी सर्टेन एज ऑफ नाउ। पहले ये था कि पाकिस्तान में बात किससे करें, शुड वी स्पीक टू द मिलिट्री, शुड वी स्पीक टू द सिविलियन गवर्नमेंट, किससे बात करें। अब ये हो गया है कि चलो हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही बात करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मतलब अगर इफ एट ऑल देयर इज अ डिजायर टू टॉक फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डव तो हैं, इसमें बात तो ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और पास्ट रिकॉर्ड उनका अच्छा ही रहा है मोस्टली। देखिए, बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी तो हर एक सियासतदान करता है चीमा साहब, इधर भी उधर भी। तो हम बोलें कि सिर्फ पाकिस्तान से होती है, ऐसी बात तो नहीं है, हर जगह से होती है, वो भारत से भी होती है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल इक्विटी इतनी है कि वो इंडिया के साथ ओपन एंगेजमेंट में लगा थे, कि आके बोल्डली, जैसे होता है ना, एक बार मुशर्रफ साहब ने करा था कि एक बार अटल जी के सामने वो आ गए थे और हाथ वाथ सबके सामने मिला लिया था, जो एक बोल्डनेस होती है। जनरल मुशर्रफ कुड डू इट एट हिज टाइम, ही कुड डू इट, ही कुड अफोर्ड टू डू इट एट दिस टाइम, उनके पास वो पॉलिटिकल इक्विटी थी। अब बिलावल जी के पास वो पॉलिटिकल इक्विटी है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते और अगर बाय द वे वो चीज बैकफायर हो जाती, तो यहाँ पे तो स्लिप्स में खड़े हैं इमरान खान साहब, बड़े बड़े विकेट कीपर के ग्लव्स लिए हुए कि निक हो बैट से और मैं कैच करूं और आउट बोलूं। तो यहाँ पे तो लोग बैठे हुए उनका, एंड ही विल बी जज्ड। देखिए ना, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि ही विल बी जज्ड। जब वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे गए थे, तो उनसे बात उन्होंने कश्मीर की करी थी, ही वॉज जज्ड इवन इन अ फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अगर वो एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ही विल नॉट बी जज्ड कि वो पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में क्या लेकर आए, ही विल बी जज्ड कि भाई आपने कश्मीर का इशू रेज करा कि नहीं करा। सिमिलरली अगर वो जाते हैं
इस वक्त अभी वो एससीओ की उसमें गए और फिर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे तो रूस के भी थे, गालिबन चीन के भी थे और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे वहाँ पे। बट वो बात हुई नहीं सिंपली बिकॉज बिलावल साहब करते क्या फिर? अगर वो कर देते और अगर वो सक्सेसफुल भी होता ना, फिर भी उनसे उल्टे सीधे सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते, और गलत होता फिर तो इट वाज गेम ओवर फॉर वो इतनी बड़ी बात हो जाती कि पाकिस्तान में कि फिर शहबाज शरीफ साहब का रहना मुश्किल हो जाता वहां पे। नाक में दम वैसे ही कर रखा है, फिर वो और उसके अंदर मजीद उनके लिए दिक्कतें परेशानियां डालते, फिर नाक में दम कर देते उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बोथ साइड्स अवॉइडेड फॉर देयर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.